नमस्कार सर। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, शोरा हज़रात। मैं फनकार एकेडमी बदायूं की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और आज की ये अदबी महफिल वालेकुम अस्सलाम सर। जिसमें हमारे शीबान कादरी साहब तशरीफ फरमा है, हिंदुस्तान के बड़े मायानाज नाजिम और बेहतरीन शायरी, और इसके साथ साथ जनाब डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही साहब, जो उर्दू इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो क्या आपकी बज़्म का नाम है, वो चला रहे हैं उर्दू इंटरनेशनल ज़बान, फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोएट्री। जी, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोइट्री की एक तंजीम जो के चला रहे हैं, फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। जी, फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और अल्लाह के फजल करम से ये बड़ी कोशिश और जाफिशानी के साथ ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं, ख्वाह वो हिंदी अदब हो, बेशक ख्वाह वो उर्दू अदब हो या बेशक अंग्रेजी अदब हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और इसके साथ बहुत साथ आपकी, हमारे शिबान भाई की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। डॉक्टर प्रमोद साहब का भी इस्तकबाल है, रीता अदा साहिबा का भी इस्तकबाल है, और मोहतरमा तिरपसी साहिबा का भी इस्तकबाल है। हमारे दरमियान आज ये तमाम चेहरे और तमाम हम मुझसे मोहब्बत रखने वाले लोग आज की इस महफिल में जमा हैं। मैं इजाज़त देता हूँ, और बल्कि दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर शीबान कादरी साहब से कि आज की महफिल की निज़ामत की जिम्मेदारी आप संभालें और इस प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब नाजरीन, मैं खाकसार सैयद शहबान कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फनकार एकेडमी की जानिब से आज का ये खूबसूरत मखसूस मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा है, जिसकी सदारत उर्दू दुनिया की अजीम शख्सियत आली जनाब खालिद नदीम साहब बदायूं ने फरमा रहे हैं। मैं उसकी तारीफ करता हूँ सर। जी माशाल्लाह। मेहमान खुसूसी के तौर पर इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोएट्री के रूह रवा, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोएट्री के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही साहब आज के मेहमान खुसूसी हैं, जो कि उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़राए से उर्दू अदब की खिदमत के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर प्रमोद दर्पण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उर्दू और हिंदी अदब में बेहतरीन काम कर रहे हैं और खूब शायरी करते हैं। मोहतरमा तृप्ति मिश्रा साहिबा और रीता अदा जी ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहतरीन खूबसूरत फूल चुन करके खालिद नदीम साहब ने गुलदस्ता तैयार किया है, और यकीनी तौर पर इन फूलों की महक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, और तमाम लोग इस महक से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि उर्दू अदब की सबसे नाजुक और चंचल सिंफ गज़ल है, जो बड़ी मुश्किल में काबू में आती है। बहुत से शौरा की उम्रें बीत गईं लेकिन उसे राम नहीं कर पाए, मगर आज की खुशनसीबी यह है कि आज जो भी शौरा हज़रात हमारे साथ हैं वो अपने अपने फ़न में पूरी तरह माहिर हैं, चाहे अदब उर्दू का हो या हिंदी लिटरेचर हो। वो अपनी कविताएं, अपनी गज़लें, अपनी नज़में बड़ी फ़नकारी के साथ पेश कर रहे हैं। फनकार एकेडमी ने हमेशा बासलाहियत लोगों को प्रमोट किया है और आगे बढ़ने का अहम बीड़ा उठाया है। उसी के रूह रवां खालिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदारत फरमा रहे हैं। उनकी सदारत में ये खूबसूरत प्रोग्राम यकीनी तौर पर कामयाब रहेगा। आइए हाज़रीन, पहले शायर के हुजूर मुझे पहुंचना है, तो बहुत अच्छी फहरिस्त है कि सिर्फ 6 शायर हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा माहौल तैयार किया जाए गज़ल को पढ़ने के लिए और गज़ल को सुनाने के लिए, और आप लोग सुनाने के लिए तैयार हो जाएं और हमारे सामईन गज़ल को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूं, तहजीब हाफी के बड़े अच्छे मिसरे आप की समातों के हवाले करता हूं, और यकीनी तौर पर कि आपको पसंद आएंगे। तहजीब हाफी ने कहा था कि बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा,
वो थक जाएगा फिर मेरे गले से आ लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा, और मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं। शेर की हिफाजत कीजिएगा कि मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। और शाकिर भाई शेर सुनिए कि मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। तहजीब हाफी के खूबसूरत मिसरे मैंने पढ़े ताकि आप लोग गजल के लिए तैयार हो जाएं, और गजल सुनाने के लिए और गजल सुनने के लिए आप तमाम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। पहला शायर हाज़रीन, किसी भी काम के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत हुआ करती है तो हम उस पर एक मजबूत इमारत आसानी के साथ तामीर कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा मुस्तहकम किया जाए। हर ज़र्रा अपनी जगह आफ्ताब है। बड़े उम्दा शौरा हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बड़े ज़िम्मेदार शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं। हमारे साथ जनाब प्रमोद दर्पण जी तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत अच्छी फ़िक्र के मालिक हैं। स्वागत है सर। जो हमारे मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। तहजीब हाफी के खूबसूरत मिसरे मैंने अभी पढ़े, और यकीनी तौर पर तहजीब हाफी के इन मिसरों ने आपके दिलों पर दस्तक दी होगी और आप ज़हनी तौर पर शेर सुनने और शेर सुनाने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो प्रमोद दर्पण जी भी बहुत उम्दा शायर हैं और खूब शेर कहते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में शेर कहते हैं। मैं उनके हुजूर पहुंचता हूं कि मोहब्बत के सफ़र को खूबसूरत मोड़ देते हैं, सभी शिकवे गिले आओ यहीं पर छोड़ देते हैं, और तुम्हारे प्यार में कोई कमी अब आ गई शायद, तुम्हारे प्यार का निर्णय तुम्हीं पर छोड़ देते हैं, तुम्हारे प्यार का निर्णय तुम्हीं पर छोड़ देते हैं। भाई बहुत खूब। डॉक्टर प्रमोद दर्पण जी का इस्तकबाल करते हैं जी। भाई बहुत खूबसूरत, भाई बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ये जो मेरे लिए तारीफ की, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं अभी तालिब इल्म ही हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तालिब इल्म ही रहता है तमाम जिंदगी। पुरानी और क्या कहना, एक पुरानी गज़ल के 2-4 शेर हैं और उसके बाद में एक नई गज़ल जो आज ही कही है हमारे लिए दोनों। क्या कहना है साहब, बहुत अच्छा। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाए। जी जी। हादसा क्या कोई हुआ ही नहीं, हादसा क्या कोई हुआ ही नहीं, बस्तियों से धुआं उठा ही नहीं। वाह वाह। क्या कोई हुआ ही नहीं, बस्तियों से धुआं उठा ही नहीं। वाह वाह। जहां में तलाश कर आए, क्या कहने हैं, तलाश कर आए, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। अरे वाह 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 वाह। शेर कहता हूँ एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, सिलसिला गम का टूटता ही नहीं, सिलसिला टूटता ही नहीं। क्या कहना है, एक के बाद एक आता है, सिलसिला गम का टूटता ही नहीं, टूटता ही। एक शेर देखिएगा कि नींद में, ख्वाब में, तसव्वुर में, नींद में, ख्वाब में, तसव्वुर में, मैं अकेला कभी रहा ही नहीं, मैं अकेला कभी रहा ही नहीं। वाह 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 वाह। एक शेर देखिएगा कि हमने हर जाविये से देखा है, हमने हर जाविये से देखा है, आईना झूठ बोलता ही नहीं, बोलता ही। बहुत अच्छा है, हमने हर जाविये से देखा है, आईना झूठ बोलता ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई प्रमोद जी बहुत अच्छा शेर है आपका, क्या कहना है।
اور یہ ہر شعر زاویے سے مشہور بھی دیکھا ہے، ہم نے ہر آئینہ زاویے سے جھوٹ دیکھا ہے، بولتا ہی نہیں. آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. کیا کہنا ہے. اور اس میں شعر تو 20-25 اور تھے لیکن یاد نہیں ہے ایک بھی. اور واہ اس کا واہ واہ نقطہ واہ. دیکھیے واہ کہ اس جان ترقی کے دور میں درپن، اس ترقی کے دور میں درپن آدمی رہا ہی نہیں، واہ آدمی رہا ہی نہیں. اس ترقی کے دور بھائی، میں درپن آدمی رہا ہی نہیں. واہ واہ واہ، واہ بہت اچھا. بھائی پرمود جی، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، پھر سنائیے شعر. کہ ہم نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، ہم نے ہم ہر نے ہر زاویے سے زاویے سے دیکھا دیکھا ہے، ہے. آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ ہاں، جھوٹ بولتا ہی نہیں. بولتا ہی نہیں. کیا کہنا ہے. بہت تازہ اچھا ہے. غزل تازہ غزل جو واہ حاجی کیا کہیے کہنا. کہ سماعت فرمائیے گا کہ جی عطا. جو صداقت سے دور واہ دور رہے، جو اچھا. صداقت سے دور دور رہے، اس کے چہرے پہ کیسے نور رہے. آہا جو واہ صداقت سے ہاں، دور دور رہے، واہ واہ دور واہ دور واہ رہے. واہ واہ چہرے پہ کیسے نور رہے. اور واہ ہاں ان کو لذت ملی محبت میں، ان کو واہ ان لذت کو لذت. ملی محبت میں، عاشقی میں جو باشعور رہے. واہ واہ واہ، عاشقی میں جو کیا باشعور کہنا عاشقی ہے. رہے، ان کو باشعور لذت ملی محبت میں، عاشقی واہ میں ہاں، جو باشعور رہے. اور کیا کیا بات پھر ہے کہنا کہتے ہے. ہیں کہ کوئی بھی ہو حضور کے دل میں، کوئی بھی واہ ہو کوئی بھی ہو حضور کے حضور کے دل دل میں. میں، میرے دل میں مگر حضور رہے. کوئی واہ واہ بھی واہ ہو واہ واہ. حضور کے دل میں، میرے دل میں مگر ہاں، حضور رہے. حضور رہے. واہ بہت اچھا ہے بھائی. شعر کیا شعر کہنا کہتا ہے. ہوں کہ نہیں، آپ کا یہ شعر بہت اچھا ہو گیا صاحب. اور واہ واہ واہ. جی جی کیا کہنا شکریہ، ہے. جی شکریہ کہ واہ واہ واہ. کوئی بھی ہو حضور کے دل میں، میرے دل کوئی میں مگر حضور رہے. اور واہ ہم تھے مشتاق ان کی قربت واہ کے، ہم تھے ہم مشتاق تھے ان مشتاق کی قربت کے، وہ مگر ہم سے دور دور رہے. وہ مگر ہم سے ہاں دور ہاں. دور رہے. ہم تھے واہ واہ مشتاق واہ واہ. ان کی قربت کے، وہ مگر ہم سے واہ دور دور رہے. اور وقت آخر ہوا کیا کہنا. قصور، کیا وقت کہنے آخر ہوا قصور ان سے، زندگی بھر جو بے قصور رہے. زندگی ارے واہ بھر ہے. جو بے قصور ارے رہے. واہ کیا واہ واہ کہنا ہے. وقت آخر بہت اچھا ہے بھائی. ہوا قصور ان سے، ہاں زندگی ہاں بھر زندگی جو بے بھر جو بے قصور قصور رہے. رہے. اور واہ. کیا شعر کہنے کہتا ہوں کہ حسن ڈھل جائے جسم کا لیکن، حسن حسن ڈھل ڈل جائے جائے جسم کا لیکن، حسن کردار میں ضرور رہے. واہ حسن واہ کردار میں ضرور رہے. واہ حسن ڈھل کردار جائے میں جسم کا لیکن، حسن واہ کردار میں ضرور رہے. اور واہ 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 جس کے شعر دیکھیے گا کہ واہ. جس کے پہلو میں آپ بیٹھے ہوں، کے جس کے جس کے پہلو میں پہلو آپ میں پہلو بیٹھے. میں آپ بیٹھے ہوں، ہوش میں کیسے وہ حضور رہے. واہ جس کے واہ پہلو میں آپ بیٹھے واہ ہوں، ہوش میں کیسے وہ واہ حضور واہ. رہے. اور کیا کہنے بہت کیوں اچھا ہے. نہ شکریہ کہ جس کے پہلو میں آپ بیٹھے ہوں، ہوش میں واہ. کیسے وہ حضور رہے. اور کیوں نہ ہاں آسانیاں ملیں ان کو، واہ کیوں نہ آسانیاں ملیں اس کو، آنسوؤں پر جسے عبور رہے. کیوں نہ آسانیاں ہاں. ملیں اس کو، آنسوؤں پر جسے آنسوؤں پر عبور رہے. جسے عبور رہے. واہ واہ اور شعر ہاں. کہتا ہوں کہ عشق منزل پہ کب پہنچتا ہے، عشق منزل پہ کب پہنچتا ہے. پہنچتا ہے. ذہن و دل پہنچتا میں اگر فطور رہے، ذہن و دل میں ہاں. اگر فطور رہے. فطور رہے. ارے واہ عشق منزل پہ کب پہنچتا ہے، پہنچتا ہے. کب ذہن و دل پہنچتا میں ہے. اگر فطور رہے. اور ذہن و دل میں اس اگر کی فطور باتوں رہے. واہ. کہ واہ واہ عشق منزل پہ کب پہنچتا ہے، ذہن و دل میں اگر فطور رہے. اور اس کی کیا باتوں کہنا کا ہے. ہو کوئی موضوع، اس کی باتوں کا ہو کوئی موضوع، ذکر میں ہم اگر ضرور رہے. اس کی واہ باتوں ہاں. کا کوئی موضوع، ارے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے. ذکر میں کیا شکریہ کہنا ہے. شکریہ کہ اس کی اس کی باتوں کا باتوں ہو کوئی موضوع، ذکر میں ہم مگر ضرور رہے. اس اور کی باتوں کا ہو کوئی موضوع، ذکر میں ہم مگر ضرور رہے. ہاں ہاں.
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि जाम ऐसा पिला दो आंखों से, जाम जाम ऐसा पिला दो आंखों से, मैकशी के बिना सुरूर रहे, मैकशी के बिना सुरूर रहे, जाम ऐसा पिला दो आंखों से, मैकशी के बिना सुरूर रहे। और एक शेर ये भी देखिएगा कि याद है मुझको वो जमाना भी, याद है मुझको वो जमाना भी, साहिबा बन के जब हुजूर रहे, साहिबा बन के जब हुजूर रहे। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहना है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। शेर कहता हूँ कि वे बुढ़ापे में बाशऊर हुए, वे बुढ़ापे में बाशऊर हुए, जो जवानी में लाशऊर रहे, लाशऊर रहे। वे बुढ़ापे में बाशऊर हुए, जो जवानी में लाशऊर रहे। वाह वाह वाह। गजल का आखिरी शेर है कि मैं नहीं बन सका कभी मूसा, मैं नहीं बन सका कभी मूसा, तुम हमेशा ही मिसले तूर रहे। बहुत अच्छा है भाई, तलमी है भाई, वाह 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 वाह। गजल का मक्ता समाप्त करवाएंगे कि मैं रहूं ना रहूं मगर दर्पण, मैं रहूं ना रहूं मगर दर्पण, साथ तेरे तेरा गुरूर रहे, साथ मेरे तेरा गुरूर रहे। मैं रहूं ना रहूं मगर दर्पण, साथ तेरे तेरा गुरूर रहे। शुक्रिया। क्या कहना है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहना। इश्क मंजिल पे कब पहुंचता है, दिल में अगर फतूर रहे, इश्क मंजिल पे कब पहुंचता है, ज़हनो दिल में अगर फतूर रहे। ये थे डॉक्टर प्रमोद दर्पण जी। बहुत उम्दा और मयारी कलाम बड़े खूबसूरत तहत में पेश कर रहे थे। एक बहुत खूबसूरत अंदाज था उनका, बड़ा अच्छा लहजा, बहुत अच्छी ज़बान, और इतने अच्छे तहत पर हज़ार तरन्नुम भी कुर्बान किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी शायरी डॉक्टर दर्पण जी ने पेश की। और एक बुढ़ापे के हवाले से भी एक शेर बड़ा खूबसूरत उन्होंने पढ़ा, तो मुझे महराज फैजाबादी के कुछ मिसरे याद आ गए। मैं चाहता हूँ कि वो मिसरे पढ़कर अगले शायर के हुजूर पहुंचा जाए। महराज फैजाबादी ने कहा था कि हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते, और कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। और बुढ़ापे के हवाले से जो मुझे महराज साहब का शेर याद आया था वो ये था, महराज फैजाबादी का बहुत बड़ा शेर बहुत मशहूर हुआ कि कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते, कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो आइए नाजरीन, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि उर्दू अदब में, उर्दू दुनिया में जहाँ शोरा हजरात ने उर्दू की जुल्फ़े संवारने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वहीं शायरात की भी एक तवील फहरिस्त हमें नज़र आती है जिन्होंने उर्दू अदब की जुल्फ़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ संवारा, बड़े खूबसूरत अंदाज में अवाम के सामने गज़लें पेश की, और उर्दू दुनिया में अपना मोतबर मकाम हासिल किया। बहुत सारी शायरात उर्दू दुनिया में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं, और आज की इस मेरी फहरिस्त में एक बहुत अच्छा नाम मोहतरमा रीता आदा जी का है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी फ़िक्र की मालिक हैं,
मैं उनका इस्तकबाल करूंगा तारा इकबाल के 4 मिसरों के साथ। तारा इकबाल बरेली से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी शायरा हैं, तो मैं एक शायरा का इस्तकबाल शायरा के ही मिसरों से करूंगा कि ये उल्फतों के जो पौधे दरास्तर होते, ये उल्फतों के जो पौधे दरास्तर होते, न जाने कितने परिंदों के इन पे घर होते, न जाने कितने परिंदों के इन पे घर होते, और तुम्हारे गमलों में आकर ये बोनसाई हुए, हमारे गांव में होते तो ये शजर होते, हमारे गांव में होते तो ये शजर होते। आइए इस्तकबाल करते हैं रीता अदा साहिबा का कि वो तशरीफ लाएं और अपना खूबसूरत कलाम हमारे नाजरीन की नजर करें। रीता अदा जी, बहुत सारे कमेंट्स मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो हजरात हमारे इस फनकार एकेडमी के इस खूबसूरत प्रोग्राम को दिख रहे हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत लोगों के कमेंट्स हैं। मैं सभी हजरात का शुक्रिया भी अदा करता चलता हूं कि आपकी मौजूदगी हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा रीता अदा जी का। स्वागत है जी, स्वागत है। सभी नाजरीन को हमारा आदाब। आदाब। हम फनकार एकेडमी पेज का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ये खूबसूरत महफिल का आगाज करने के लिए, और मोहतरम खालिद नदीम बदायूनी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप सभी के साथ हमें भी शिरकत करने का मौका अता फरमाया आपने। जितने भी लोग हैं जुड़े हैं इस पेज से, सभी का खैर मकदम करते हैं, सभी को नमस्कार, आदाब, और 4 मिसरों से अपनी बात आपके सामने रखते हैं, समाअत फरमाइएगा। ताकत है सदर मोहतरम। इजाजत की तलब है बाबा। जी 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 पढ़िए जी पढ़िए। 4 मिसरे समाअत फरमाइएगा। जी अता, हमारी आवाज साफ है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी। हमने सांवले मंजर में बदल जाते हैं, शाम में सांवले मंजर में बदल जाते हैं, जिंदगी हुक्म है तेरा तो पिघल जाते हैं। वाह क्या कहते शाम में सांवले मंजर में बदल जाते हैं, है तेरा तो पिघल जाते हैं, और एक जरूरत है जो घर में नहीं रहने देती। अच्छा। एक जरूरत है जो घर में नहीं रहने देती, इस सूरज की तरह रोज निकल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक जरूरत है जो घर में नहीं रहने देती, सूरज की तरह रोज निकल जाते हैं, और शाम में रीता जी वाह 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 बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप सभी की। और इसी के साथ एक गजल आप सभी की ज़हीन समातों के नज़र करते हैं, मुलाहिजा फरमाइएगा। आता जी, मतलब पेशे खिदमत है जी। हम कागजी फूलों के तलबगार नहीं हैं। कागजी फूलों के तलबगार हम कागजी फूलों के तलबगार नहीं हैं, बाजार में आए हैं खरीदार नहीं। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है। वाह वाह वाह। कागजी फूलों के तलबगार नहीं हैं, अच्छा है, बाजार में आए हैं खरीदार नहीं है। और शेर समाअत फरमाइएगा कि किस बात से दिल टूटा है,
मालूम नहीं है। अच्छा, किस बात से दिल टूटा है मालूम नहीं है। नाराज बहुत खुद से हैं बेजार नहीं है। नाराज बहुत बात खुद से हैं, से बेजार दिल नहीं। टूटा है मालूम नहीं है। नाराज बहुत उनसे हैं बेजार नहीं है। और हम उनसे किसी तौर भी रिश्ता नहीं रखते। क्या हम कहने? उनसे किसी तौर भी रिश्ता नहीं रखते। उनसे किसी तौर भी रिश्ता नहीं रखते। गेसूए गजल में जो गिरफ्तार नहीं है। अरे अच्छा हुआ है शेर, वाह वाह भाई वाह, अदब जी वाह, बहुत वाह। अच्छा है। वाह वाह वाह, धन्यवाद आप सभी क्या को। कहना है। वाह वाह वाह, उनसे किसी तौर भी रिश्ता वाह, नहीं वाह, रखते। हाँ गेसूए गजल में जो गिरफ्तार नहीं गिरफ्तार है। नहीं। और शेर बतौर खास कि कुर्सी के लिए करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं लाशों की तिजारत। आहा, कुर्सी के लिए करते हैं लाशों की कुर्सी के तिजारत। लिए करते हैं लाशों की तिजारत। ये लोग किसी के भी वफादार नहीं हैं। क्या वाह कहने? वाह 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 वाह, कुर्सी के लिए करते हैं लाशों की तिजारत। ये वाह, लोग किसी के भी वफादार नहीं हैं। वाह वाह और वाह वाह, तूफान हवादिस से भी, तूफान हवादिस से भी लौटाए सलामत। क्या अच्छा। कहने? तूफान हवादिस से भी लौटाए सलामत। जिनको ये यकीन था कि वो लाचार नहीं है। तूफान हवादिस से भी लौटाए सलामत। वाह 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 वाह, जिनको ये यकीन था कि वो लाचार नहीं है। और शेर मुलाहिजा क्या फरमाइएगा कहना कि बहुत जहाँ अच्छा। से भी बढ़ के, जहाँ से भी बढ़ के है हमें सरहद की हिफाजत। अच्छा, जहाँ से भी बढ़ के है हमें सरहद की हिफाजत। हम देश के हमदर्द हैं गद्दार नहीं है। हाँ शुक्रिया। बहुत अच्छा है। क्या कहना जहाँ से भी बढ़ के क्या है कहना है। हमें सरहद की हिफाजत। हम क्या बात देश है। के हमदर्द हैं गद्दार नहीं हैं। और क्या कहना है। मिट्टी के चरागों से, मिट्टी के चरागों से ताल्लुक है पुराना। अच्छा, मिट्टी के चरागों से ताल्लुक है पुराना। चढ़ते हुए सूरज के परस्तार तार नहीं नहीं है। है। वाह 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 वाह, मिट्टी के चरागों से ताल्लुक है पुराना। क्या चढ़ते कहना है। हुए सूरज के परस्तार परस्तार नहीं नहीं है। है। क्या कहने का और मक्के क्या का कहना शेर आप सभी के नज्म करते हैं कि हर बात अदा, हर बात अदा आपकी मंजूर है। लेकिन अच्छा, हर बात अदा आपकी मंजूर है। लेकिन बहते हुए आंसू तो अदाकार नहीं है। वाह वाह हर वाह बात वाह, अदा आपकी मंजूर है। मंजूर लेकिन है लेकिन। वाह, बहते हुए आंसू तो अदाकार नहीं है। और क्या हम कहना है। कागजी फूलों के तलबगार नहीं हैं। बाजार में आए हैं खरीदार नहीं है। वाह वाह, बाजार में आए हैं खरीदार नहीं है। और क्या कहना, बहुत अच्छा। जैसा आपका हुक्म हो वाह। एक गजल और पेश करनी है या
हमारा जी जी वक्त पढ़िए जी गजल अता और अता पढ़िए। वक्त पढ़ रही आपका ही हैं है। रीता जी अता। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक गजल तरंगों में आप सभी के नज्म करते अच्छा हैं, जी समाप्त फरमाइएगा। जी इरशाद। मतले का शेर पेशे खिदमत है। जी अता। सारा इसलिए मैंने किया गवारा था, हसारा इसलिए मैंने किया गवारा था। मैंने किया गवारा था, सारा इसलिए मैंने किया गवारा था, वाह निगाह ने मुझको बहुत पुकारा था। वाह 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 इसी निगाह ने मुझको वाह वाह बहुत पुकारा था। था। बहुत शुक्रिया बहुत आप अच्छा सभी है, का। बहुत क्या अच्छा है कहना भाई, है? बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। क्या कहना है? मैं अपनी जान न देती तो और क्या कर- क्या करती, मैं वाह। अपनी जान जी। देती तो और क्या करती। जान देती तो और क्या करती? क्या करती, मैं अपनी जान न देती तो और क्या करती, वाह। एक शख्स मुझे जान से भी प्यारा था, एक वाह वाह। शख्स मुझे जान से भी प्यारा था। क्या कहना है? वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और शेर समाप्त फरमाइएगा। कई गुलाब से चेहरों की उड़ गई रंगत, कई गुलाब से चेहरों की गई रंगत, खुल गई रंगत, रंगत, कई गुलाब से चेहरों की उड़ गई रंगत, मेरी गजल में कोई ऐसा इश्तियारा था, वाह। तेरी गजल में कोई ऐसा इश्तियारा था, गजल में कोई ऐसा इश्तियारा था, वाह। अब बहुत अच्छा। ऐसा वक्त के जुगनू पकड़ नहीं पाती, अब ऐसा वक्त के जुगनू पकड़ नहीं पाती, अब ऐसा वक्त के जुगनू पकड़ नहीं पाती, वाह वाह कभी जमीन पे महताब
भी जमीन पे महका वाह वाह उतारा था। वाह वाह और गजल का क्या आखिरी कहना। शेर आप सभी के बहुत नजर अच्छी। करते हैं। अता दुआएं मांग रही थी वाह वाह बुलंद हाथ किए, क्या कहने। दुआएं मांग रही थी बुलंद हाथ किए, दुआएं मांग रही थी बुलंद हाथ किए, नजर के सामने एक डूबता सितारा था, वाह 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 वाह, नजर के बहुत अच्छा। सामने वाह नजर वाह के वाह सामने एक डूबता सितारा था। डूबता सितारा था, क्या कहने। सारा इसलिए मैंने किया गवारा। बहुत वाह शुक्रिया वाह वाह आप वाह सभी वाह का, क्या बहुत कहना, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। नजर के सामने एक डूबता सितारा था। ये वाह थी वाह मोहतरमा रीता अदा साहिबा, जिन्होंने क्या कहने। बड़ा उम्दा और मेयारी कलाम पेश किया और तहत में भी एक गज़ल पेश की और उसके बाद तरन्नुम में भी। उनके अशार में धूप की शिद्दत भी थी, शाम की ठंडक भी मौजूद थी, महबूब से क्या गिला बात। भी था और हालात का मरसिया भी था। वाह तमाम वाह तरह वाह के मज़ामीन बड़ी वाह, वाह। खूबसूरती के साथ भाई उन्होंने भाई कलमबंद किए। बहुत ही खूबसूरत निजामत माशाल्लाह। अरे बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, खुलूस नज़र। बहुत अच्छे अशार उन्होंने पेश किए और फनकार एकेडमी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बड़ी फनकारी के साथ उन्होंने अपना कलाम आवाम तक पहुंचाया। मैं क्या बात। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्हें जैसे जिस भरोसे से और जिम्मेदारी से मैंने आवाज़ दी थी, उन्होंने वो उस पर पूरी तरह कामयाब उतरी। मुबारकबाद पेश करता हूं रीता साहिबा को। और बहुत अगले शुक्रिया, बहुत शायर, नवाजिश आप सभी की। बहुत शुक्रिया। अगले शायर के हुजूर पहुंचने से पहले अगर सदर मोहतरम इजाज़त दें तो मैं चंद शेर अपने पेश कर दूं, फिर अगले नाजरीन शायर के हुजूर पहुंचूंगा। नाजरीन गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूं और यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूं कि क्योंकि मैं फनकार एकेडमी का एक अदना सा खादिम और बस राह है तो मेरे हमेशा से आ रहे हैं। मेरी आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। मैं उन खुशनसीब में से हूँ कि जिन हजरात की जिन में मोहतरम खालिद बदायूनी साहब ने मेरी हमेशा सरपरस्ती की है। हजरात बहुत ही खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मोहतरम सैयद शहबान कादरी साहिब। शहबान कादरी साहिब के हवाले से मैं यहाँ एक बात यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ खूबसूरत लबो लहजा आपसे बेहद खूबसूरती के साथ गुफ्तगू करे, वहाँ पर एक ऐसे शायर का नाम जहन में आता है जिसको हम सैयद शहबान कादरी के नाम से जानते हैं। मोहब्बत, खुलूस नज़र आपका, जिनके लबो लहजे में गंगा की रूह भी है और जमुना की जान भी है और उर्दू अदब का बोलवाला भी। आप जहाँ फनकार एकेडमी के बहुत अच्छे और साथियों में से हैं, साथ ही आप इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोइट्री के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बज़्म हसन के सदर भी हैं। आप के हवाले से एक बात और भी यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा होने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं। एक शख्स में इतनी क्वालिटी कि वो दर्स व तदरीस से भी जुड़े हुए हैं, सहाफ़त से भी जुड़े हुए हैं, निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और इतने ही अच्छे शेर भी कहते हैं। तो मुझे चार मिसरे सुलेमान फराज साहब की याद आते हैं कि मुस्तकिल रंजो अलम तोड़ के रख देते हैं। मुस्तकिल रंजो अलम तोड़ के रख देते हैं।
अच्छे अच्छों को ये गम तोड़ के रख देते हैं, मुस्तकिल रंजो के रख देते हैं, मुस्तकिल रंजो अलम तोड़ के रख देते हैं, अच्छे अच्छों को ये गम तोड़ के रख देते हैं। गालिबो मीर से कहने को बचा ही क्या है, गालिबो मीर से कहने को बचा ही क्या है, फिर भी कुछ लोग कलम तोड़ के रख देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर मोहतरम सैयद शबान कादरी साहब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए लाएं और अपना कलाम पेश करें। मोहतरम सैयद शबान कादरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही साहब मेरे बड़े भाई और उनकी सरपरस्ती मुझे हमेशा हासिल है। बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया उन्होंने मुझ तालिब इल्म के लिए और मैं इस लायक हद दर्जा नहीं हूँ। ये उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी यकीनी तौर पर वो बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोइट्री के सदर भी हैं। हम उनकी सरपरस्ती में इस तंजीम में काफी काम कर रहे हैं और बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। फिलहाल ये मोहब्बत है उनकी। अरे इस्तकबाल। आइए कुछ शेर, मुझे 3 शेर अपनी गजल के याद आते हैं तो मैं वहां से अपनी हाजिरी दर्ज कराता हूँ सदर मोहतरम की इजाजत के साथ, खास तौर पर खालिद नदीम साहब और तमाम लोग बहुत अच्छा सुनने वाले और पढ़ने वाले मौजूद हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा कि है याद जिसे इश्क पहेली न चली जाए, है याद जिसे इश्क पहेली न चली जाए, डरती है वो बचपन की सहेली न चली जाए, है याद जिसे इश्क पहेली न चली जाए, डरती है वो बचपन की सहेली न चली जाए। अब शेर की हिफाजत कीजिएगा। जी अताओ भाई अताओ। गर हैं यही शौकीनियां तेरी तो किसी दिन, गर हैं यही शौकीनियां तेरी तो किसी दिन, हाथों से बुजुर्गों की हवेली न चली जाए, हाथों से बुजुर्गों की हवेली न चली जाए। बहुत शुक्रिया। गर है यही शौकीनियां तेरी तो किसी दिन, हाथों से बुजुर्गों की हवेली न चली जाए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हाथों से बुजुर्गों की हवेली न चली जाए और ये फिक्र लिए काम पे जाता हूँ मैं हर दिन। अरे वाह। ये फिक्र लिए काम पे काम पे जाता हूँ मैं हर दिन, बेटी कहीं स्कूल अकेली न चली जाए, बेटी कहीं स्कूल अकेली न चली जाए। ये फिक्र लिए काम पे जाता हूँ मैं हर दिन, बेटी कहीं स्कूल अकेली न चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाइएगा कि कभी कुछ सोज होता है, कभी कुछ साज होता है। वाह। कभी कुछ सोज होता है, कभी कुछ साज होता है, कभी कुछ साज होता है, हमारे शेर कहने का अलग अंदाज होता है। अरे वाह 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 वाह। कभी कुछ सोज होता है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी कुछ सोज होता है, कभी कुछ साज होता है, हमारे शेर कहने का अलग अंदाज होता है। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि जो आए हैं तुम्हारे शहर में तो ये भी देखेंगे, जो आए हैं तुम्हारे शहर में तो ये भी देखेंगे, यहाँ पर सुबह नौ का किस तरह आगाज होता है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो आए हैं तुम्हारे शहर में तो ये भी देखेंगे, क्या यहाँ पर सुबह नौ का किस तरह आगाज होता है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए, शाकिर इस्लाही साहब की नजर करता हूँ। सिवा मेरे किसी के कुछ समझ में भी नहीं आता, वाह। सिवा मेरे किसी के कुछ समझ में भी नहीं आता, तुम्हारी गुफ्तगू का बस यही एक राज होता है, तुम्हारी गुफ्तगू का बस यही एक राज होता है। ये शाकिर साहब की नजर इसलिए किया कि शाकिर भाई और हम कभी कभी इशारों में भी गुफ्तगू कर लिया करते हैं,
تو تمہاری گفتگو کا بس یہی ایک راز ہوتا ہے. بہت عمدہ بھائی، بہت اور عمدہ شبان بھائی، بہت عمدہ. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ مصرع لگایا، ایک مصرع ملا تھا، اس پر یہ طرح غزل ہے میری، تو اس جی پر جی ایک عطا تضمین دیکھیے گا کہ جی جی تمہاری عطا ہوا تھا. گفتگو کا بس یہی ایک راز ہوتا ہے کہ اگر سچ ہے تو ہم ایک روز چل کر دیکھ لیتے ہیں. واہ. اگر سچ ہے تو ہم ایک روز چل کر دیکھ لیتے ہیں. سنا ہے آئینہ چہروں کا خود غماز ہوتا ہے. سنا ہے آئینہ بھائی چہروں کا بہت خود غماز خود ہوتا ہے. غماز ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اگر واہ بہت واہ شکریہ واہ. کہ اگر بہت شکریہ اگر سچ ہے تو ہم ایک روز چل کر دیکھ لیتے ہیں. واہ 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 سنا واہ ہے واہ واہ آئینہ واہ. چہروں کا خود غماز ہوتا ہے. اور شعر واہ کی حفاظت کیجیے گا، سب لوگ جڑ جائیے گا اس شعر سے، ملاحظہ جی فرمائیے گا. واہ. ریتا جی کیا بہت بات ہے. اچھے شعر پڑھے آپ نے، اور ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں میں کہ ہنسو بولو حصارے خامشی اب توڑ بھی ڈالو. ارے آہا. واہ ارے واہ. یار بڑا خوبصورت لکھا بھائی. واہ. ہنسو بولو کیا بات ہے. ہنسو بولو حصارے خامشی اب توڑ بھی ڈالو. توڑ بھی ڈال. ذرا سی بات پر اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے. ذرا ارے سی ہائے. بات پر اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے. یار واہ شبان واہ. بھائی بہت پھر شکریہ، پڑھیے. کیا بہت کہنے کا. شکریہ کہ ارے واہ ہنسو واہ واہ بولو. واہ. بہت شکریہ. کیا ہنسو بولو. کیا زبان استعمال کیا آپ نے. ہنسو بہت بولو. شکریہ. بہت کیا بات ہے. ہنسو واہ بولو حصارے خامشی اب توڑ بھی ڈالو. بھائی بہت ہی ذرا سی خوبصورت بات شعر. پر اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے. کیا کیا ذرا عام سی فہم بات زبان پر میں آپ نے اتنا قیمتی شعر کہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. ہنسو بولو حصارے خامشی اب توڑ بھی ڈالو. ذرا واہ. سی بات پر اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے. اور کبھی کیا واہ کہنے. اپنا کہا خود کو گزرتا ہے گراں شیبان. آہا. کبھی اپنا کہا خود کو گزرتا ہے گراں شیبان. کبھی اپنے کہے پر خود ہمیں بھی ناز ہوتا ہے. کبھی اپنے کہے پر خود ہمیں بھی ناز ہوتا ہے. ناز ہوتا ہے. واہ کبھی واہ اپنے واہ. کہے پر خود ہمیں بھی بہترین ناز بھائی. ہوتا ہے. واہ ہنسو واہ. بولو حصارے خامشی اب توڑ بھی ڈالو. ذرا سی بھائی بات پر اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے. ذرا بہت سی خوب. بات پر اتنا کوئی نہ. بہت کوئی شکریہ. ایک ناراض غزل کے 3 شعر اور سنا کر اجازت لوں گا میں. بالکل بالکل. میرا موڈ بن گیا. یہ شعر مجھے جی پڑھنے جی نہیں جی. تھے لیکن یاد آ گئے مجھے، اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کہ عطا ہو، عطا ہو. شاکر بھائی اور خالد عطا ندیم ہو، عطا صاحب ہو. خاص طور پر مطلع جی کی عطا ہو، عطا حفاظت، ہو. اور آپ تمام لوگ بہت اچھا سن رہے عطا ہیں ہو کہ بھائی. عطا. ڈھیر لمحوں کا مہو سال میں ڈھل جائے گا. آہا. ڈھیر لمحوں کا مہو سال میں ڈھل جائے گا. جائے گا. دل سے حسرت کا یہ کانٹا بھی نکل جائے گا. ڈھیر ہائے ہائے. لمحوں کا مہو سال میں. ارے بہت واہ شکریہ. واہ بات ہے. واہ واہ. واہ. کیا بہت بات. شکریہ. کیا شاعری ہے. ڈھیر واہ واہ لمحوں واہ. کا مہو سال بھائی میں ڈھل شاعری ہو. جائے گا. کیا بہت بات ہے شکریہ. شیبان بھائی، کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ ڈھیر لمحوں کا مہو سال میں ڈھل جائے گا. دل کیا سے کہنے ہیں. حسرت کا یہ کانٹا بھی نکل جائے گا. اور اتنے آہا. غزل کا خالص شعر کے اتنے جی. نزدیک نہ آؤ کہ میری قربت سے. آہا. اتنے نزدیک نہ آؤ کہ میری قربت سے. یہ آہا. بدن برف کی مانند پگھل جائے گا. یہ بدن برف کی مانند پگھل جائے گا. واہ واہ اور واہ. راستے سے یہ ہنسی پھول اٹھا لو ورنہ. آہا. راستے سے یہ ہنسی پھول اٹھا لو ورنہ کسی بے درد کے قدموں سے کچل جائے گا. کسی بے درد کے قدموں سے کچل جائے گا. کسی بے درد کے قدموں سے کچل جائے گا. اب اس شعر کے لیے میں نے آپ کو یہ اشعار سنائے کہ جی عطا ہو بھائی، عطا ہو. اتنا اونچا نہ اٹھاؤ کہ توازن نہ رہے. اتنا ارے اونچا نہ واہ. اٹھاؤ کہ توازن نہ رہے. آواز نہ رہے. اتنا اونچا نہ اٹھاؤ کہ توازن نہ رہے. اس بلندی سے میرا پاؤں پھسل جائے گا. کیا اس بلندی سے میرا پاؤں پھسل جائے گا.
भाई नया इतना नाम ऊंचा न उठाओ कि तवाजुन न रहे. बहुत शुक्रिया. इतना ऊंचा वाह। न उठाओ कि तवाजुन न रहे, इस बुलंदी से मेरा पाँव फिसल जाएगा. वाह, हो गई शाम चलो कमरे से बाहर शैबान. अरे क्या बात है, वाह. हो गई शाम चलो कमरे से बाहर शैबान, इस घुटन से तो मेरा दम ही निकल जाएगा. इस घुटन से तो मेरा दम अरे ही वाह, निकल जाएगा. शहबान हो भाई, गई शाम, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया. वाह, हो गई शाम चलो कमरे से बाहर शैबान, इस क्या घुटन बात है. से तो मेरा दम ही निकल जाएगा. बहुत बहुत खूब. शुक्रिया नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया. वाह. आपकी मोहब्बतों का आपने बहुत भरपूर नवाजा. और आइए इस समा खराशी के बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं. मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पर उर्दू अदब में शौरा हजरात ने उर्दू की जुल्फ़े सवारी हैं, वहीं ख़वातीन की भी एक शायरात की भी एक बड़ी फहरिस्त है जो उर्दू अदब की आबियारी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं. मेरी फहरिस्त में मोहतरमा तृप्ति अवस्थी साहिबा का नाम भी मौजूद है. उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर ब्रजेंद्र वाह. अवस्थी साहब एक मशहूर व मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कवि थे. बहुत अच्छे शेर कहते थे. मैं मोहतरमा के हुजूर पहुंचता हूं तृप्ति जी के और उनसे इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत अशारा हमारे सामाईन के हुजूर पहुंचाएं. तृप्ति साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत अच्छी शायरी करती हैं और मज़ामीन को बड़ी खूबसूरती के साथ नज़्म करना जानती है. तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको बुला रही थी कि तुमको तुम याद बुला आ रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ कि गए. तुम याद आ गए. आए तुमको हाय. भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी याद आ कि गए. तुम याद आ गए. और कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गजल, हाय हाय हाय. कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गजल, मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए, मैं भाई गुनगुना बहुत. रही थी कि तुम याद आ गए. मैं अंजुम रहबर के इन मिसरों से इस्तकबाल करता हूँ. तृप्ति साहिबा का तृप्ति अवस्थी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर तृप्ति अवस्थी मिश्रा, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें. शुक्रिया. इस शाम गजल के प्रोग्राम में स्वागत है आपका, स्वागत है जी. इस इस्तकबाल. शाम गजल के कार्यक्रम में जुड़े सभी कलमकारों को और श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ. और आज के इस महामारी के दौर में ऑनलाइन कार्यक्रम का ये आयोजन वास्तव में खुद को बहुत प्रोत्साहित करने वाला है. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रमोद दर्पण जी का, जिन्होंने मुझे आप सबसे और इस फनकार एकेडमी से जुड़ने का अवसर प्रदान किया. आगे कुछ भी कहने से पहले मैं अपने पूज्य पिता डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी को करवद्य प्रणाम करती हूँ. वास्तव में उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है. क्या कहना. ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया. ये मेरे लिए गर्व का विषय है. कुछ और गजल कहने से पहले मैं अपने पिता के लिए भावांजलि स्वरूप 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ. जी बताओ. तुम्हारी गोद में आकर के हो जाती थी यूं हरसू, तुम्हारी गोद में आकर के हो जाती थी यूं हरसू, हंसी में खिलखिलाहट में बदल जाते थे सब आंसू. मुझे दुनिया में लाए और तुम्ही ने छोड़ दी दुनिया, मुझे दुनिया में लाए और तुम्ही ने छोड़ दी दुनिया, गया रोना गया हंसना गई गोदी गया जादू. क्या कह रहा है. और इसके बाद वाह जी 4 मिसरे पेश हैं. वाह. तृप्ति जी, मैं कथा कलाम के लिए माफ़ी चाहूँगा जी. तृप्ति जी का एक तारुफ आपको और दे दूँ कि मेरे जो साथ जनाब दिलकश बदायूनी साहब जी, आपने भी उनसे ही इस्लाह लेती थी. जी. अच्छा. वाह वाह वाह. क्या कहना है.
बहुत चार अच्छा, हिस्से पेश बहुत हैं। अच्छा नाम प्रमोद दर्पण जी ने बताया है। जी क्या कहने, आइए तृप्ति जी, इस्तकबाल है आपका जी। जिस तरह है शबाब जवानी की चाह में, जिस तरह है शबाब जवानी की चाह में, वैसे ही देखो मौत है जीवन की राह में। खामोश शांत रहने से अच्छा कराहना, खामोश शांत रहने से अच्छा कराहना, आती है जिंदगानी की आहट कराह में, आती है जिंदगानी की आहट कराह में। क्या कहना है, वाह वाह वाह। एक मतला बहुत अच्छा और जी। एक शेर जी अर्जन। बताओ। दुख क्या करेगा दुख का जो एहसास न करिए, दुख क्या करेगा दुख का जो एहसास न करिए, सुख आके रहेगा भले प्रयास न करिए। जो सांस सांस में बसा, शुक्रिया, जो सांस सांस में बसा फिर उसकी खोज में, जो सांस सांस में बसा फिर उसकी खोज में, नित सांस रोक रोक के अभ्यास ना करिए, नित सांस रोक रोक के अभ्यास ना करिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक गजल पेशे खिदमत है। जी आता हूँ मैं, बताओ। जमी पर आ गिरे पत्ते शजर से, जमी पर आ गिरे पत्ते शजर से, हवा के संग घूमे दर बदर से, जमी पर आ गिरे पत्ते शजर से, हवा के संग घूमे दर बदर से। दुखी होना मेरा भी लाजमी था, दुखी होना मेरा भी लाजमी था, तबस्सुम जब गया उसके अधर से, दुखी होना मेरा भी लाजमी था, तबस्सुम जब गया उसके अधर से। वाह वाह, जुबानों दिल अटक के रह गए हैं, जुबानों दिल अटक के रह गए हैं, बयां होना है अब किस्सा नजर से, जुबानों दिल अटक के रह गए हैं, बयां होना है अब किस्सा नजर से। जरा सा आजमाइश करके देखें, जरा सा आजमाइश करके देखें, बुजुर्गों के हैं नुस्खे कारगर से, जरा सा आजमाइश करके देखें, बुजुर्गों के हैं नुस्खे कारगर से। चढ़ा सिर बोझ जिम्मेदारियों का, चढ़ा सिर बोझ जिम्मेदारियों का, झुका देता है जिस्मों को कमर से, चढ़ा सिर बोझ जिम्मेदारियों का, झुका देता है जिस्मों को कमर से। फिजा में एक खुशबू सी है बिखरी, फिजा में एक खुशबू सी है बिखरी, तो क्या वो आज गुजरा है इधर से, फिजा में एक
खुशबू सी है बिखरी, तो क्या वो आज गुजरा है इधर से। वाह वाह, पुरानी धुंध ही फिर लौट आई, पुरानी धुंध ही फिर लौट आई। रखी थी क्या क्या उम्मीदें सहर से, पुरानी धुंध ही फिर लौट आई। रखी थी क्या क्या उम्मीदें सहर बहुत से। अच्छा, वाह वाह, वाह। दुआएं कौन देगा तृप्ति बोलो, दुआएं कौन देगा तृप्ति बोलो। उठा माँ बाप का साया जो सर से, अरे वाह वाह वाह, कौन देगा तृप्ति बोलो। उठा माँ बाप का साया जो सर से। वाह, भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत कहना सुंदर। है, वाह 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 वाह, क्या कहना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर तृप्ति अवस्थी मिश्रा साहिबा बहुत अच्छा कलाम पेश कर रही थी, और मुशायरा फनकार एकेडमी का ये खूबसूरत मुशायरा जिसकी सदारत उर्दू दुनिया के मशहूर शख्सियत खालिद नदीम साहब फरमा रहे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मनाजिल तय कर रहा है। सभी लोगों ने बड़ा उम्दा कलाम पेश किया। पहले शायर के तौर पर डॉक्टर प्रमोद दर्पण ने बड़ा उम्दा प्लेटफार्म तैयार किया, जिस पर ये मुशायरा एक फास्ट ट्रेन की तरह बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिल रहे हैं। प्रमोद जी के बाद रीता जी ने भी बड़ा अच्छा कलाम यहाँ पर पेश किया, और उसी सिलसिले को तृप्ति अवस्थी मिश्रा जी ने भी आगे बढ़ाया है। आइए अब मुझे आज की इस महफिल के, हालांकि वो मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं, डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही के हुजूर पहुंचना है। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, आप बखूबी जानते हैं, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उर्दू मजमून के, और गज़ल की रिवायत का भरम आप बाकी रखे हुए हैं। बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उनके यहाँ क्लासिकल रचाओं के साथ साथ एहसास की शिद्दत भी पाई जाती है। खूब शेर कहते हैं, और उनके यहाँ गज़ल का असल मिजाज पूरे हुस्न के साथ मौजूद है, और गज़ल में जो खूबसूरत तराकीब मिलती हैं वो उनके यहाँ देखी जा सकती हैं। वो एक सच्चे शायर हैं, और मैं एक बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपनी शायरी में कारीगरी या मुरस्सा साजी के कायल नहीं हैं। जो भी उनके दिल में होता है, जो भी उनके जहन में होता है, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ सफ़ाए करतास पर बखेर देते हैं। खूब शेर कहते हैं। मैं बहुत शुक्रिया। उनका इस्तकबाल उन्हीं के चंद मिसरों से करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, कि उनका एक मतला पढ़ता हूँ कि रंजो गम का मलाल क्या करते, रंजो गम का मलाल क्या करते, उससे हम अर्ज़े हाल क्या करते। रंजो गम का मलाल क्या करते, उससे हम अर्ज़े हाल क्या करते, और जो हमारा कभी हुआ ही नहीं, जो हमारा कभी हुआ ही नहीं, उससे दिल का सवाल क्या करते। जो हमारा कभी हुआ ही नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का सवाल क्या करते। तो इस तरह की सहले मुमतना की शायरी जो बड़ी आसानी के साथ लोगों के सीधे दिल में उतर जाती है। डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही इस फन में पूरी तरह महारत रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार पेश करें। मैं वालिद मोहतरम का भी एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर शाकिर हुसैन इस्लाही के ज़ायक़े के लिए, कि हुनर के साँचे में पैकर ख्याल के रखना, हुनर के साँचे में पैकर ख्याल के रखना, कोई मजाक है लफ्जों को ढाल के रखना, कोई मजाक है
लफ्ज़ों को ढाल के रखना, तो लफ्ज़ों को ढालने का हुनर जो शायर जानता है, जिसे हम डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही के नाम से जानते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। बहुत 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 शुक्रिया, इतना तवील तारुफ आपने दिया। अरे तो जनाब, उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ। और नहीं साहब, आपकी तो अभी आधी खुसूसियात मैंने बयान की हैं, अभी तो बहुत देर गुफ्तगू की जा सकती थी आपके ऊपर, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेबान भाई। आज की इस बज़्म के सदर मोहतरम, पैकर इल्म व अमल, कायदे फ़िक्र व नज़र, मेरे सरपरस्त, मेरे करम फरमा मोहतरम खालिद नदीम बदायूनी साहिब, और क्योंकि मैं भी फ़नकार अकेडमी का एक अदना सा खादिम हूँ, पहले तो मैं आप सभी हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। इतनी शाकिर भाई माइक थोड़ा करीब कर लीजिए, शाकिर भाई माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। इतनी खूबसूरत महफिल का आप सभी हजरात ने हिस्सा बनाया, मैं बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ आप सभी हजरात का। आप हजरात ने बहुत खूबसूरत अशार सुनाए, जिसमें मोहतरमा रीता अदा साहिबा ने बहुत अच्छी तरन्नुम के साथ भी और तहत के साथ भी बड़े अच्छे और बड़े उम्दा अशार पढ़े। साथ ही डॉक्टर प्रीति मिश्रा साहिबा ने बहुत उम्दा और मेयारी कलाम से नवाजा। प्रमोद भाई क्योंकि हम सबका हिस्सा हैं और इस फनकार अकेडमी का भी हिस्सा हैं, तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, और उन्होंने भी बहुत अच्छे नवाजा। शुक्रिया एक बार फिर मोहतरम मेरे करम फरमा खालिद नदीम साहिब का। ये मतला जो मैं आप सभी हजरात की नजर कर रहा हूँ, वो मैं मतले को मैंने जानबूझ के मतला किया है। हालांकि शेर बहुत अच्छा हो सकता था, शेर बहुत अच्छा हो सकता, शेर बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन इस पर मतला होता। मोहतरम खालिद नदीम बदायूनी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मैं ये उन्हीं के कदमों में रखता हूँ मतले को। यहाँ से आगाज करता हूँ कि देखकर रोशनी की चालों, शबान भाई बिल्कुल नई गजल है, और जो मैंने रात कही है, और वो इत्तेफाक कि मैं पहली बार आप आ रहा हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी गजल, ताजा गजल सुनने के लिए देखकर रोशनी की चालों को, देखकर रोशनी की चालों को दफन करना पड़ा उजालों को। बहुत अच्छा है, देखकर रोशनी करना पड़ा उजालों को, और रोशनी की चाल और उजालों बहुत अच्छा है, शानदार शानदार। मतलब रोशनी की चालों को दफन करना पड़ा उजालों को, और शेर देखें कि आ गया क्या मेरी वफा का यकीन, आ गया क्या मेरी वफा का यकीन, देखकर मेरे दिल के छालों को। आ गया, वाह वाह, बहुत अच्छा है, देखकर मेरे दिल के छालों को। और शेर देखें, शायद कुछ अलग अंदाज में कहा गया हो कि हो गया लाजवाब एक चेहरा, हाँ, हो गया लाजवाब एक चेहरा आईने के सवालों को। क्या कहना है, बहुत अच्छा है शाकिर भाई, वाह 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 वाह। शाकिर भाई यार मतलब फिर पढ़िए आप, वाह 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 वाह। रोशनी की चालों को देखकर की चालों को दफन करना पड़ा उजालों को, आ गया मेरी वफा का यकीन, देखकर मेरे दिल के छालों को। ये शेर देखे, देखो मौसम बदल गया दिल का, अच्छा देखो मौसम बदल गया। हेलो, दिल का तुमने लहरा दिया है गया दिल का, देखो मौसम बदल गया दिल का, तुमने लहरा दिया है बालों को। और ये शेर देख, क्या कहना है भाई, वाह वाह। आवाज नहीं आई थी पहले, अब आई आवाज, तुम वाह 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 वाह। देखो मौसम बदल गया दिल का, तुमने झटका दिया है बालों को, शब्द हुए झिझकती है। प्रमोद भाई शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो के, शब भी छूते हुए झिझकती है, चांद के नर्म, हाय 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 हाय, क्या प्यारा है, शब भी छूते हुए झिझकती है,
चांद के नर्म नर्म गालों को, और ये शेर देखें भाई कि क्या काबा क्या गजल सुना रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। जब भी वाह, वाह। छूते हुए झिझकती है चांद के नर्म नर्म गालों को, और ये शेर देखें शायद कुछ अच्छा लगे आपको कि काबाए दिल में हमने रखा है, काबाए दिल में हमने रखा है, काबाए दिल में हमने रखा है, उसकी यादों के कुछ रिसालों को अरे हाय, वाह, हाय। वाह। हमने रखा है। काबाए दिल में काबाए और दिल वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, है, वाह। काबाए काबाए दिल बहुत अच्छी तरकीब है। हाँ, उसकी वाह। के कुछ रिसालों को, और देखें हाँ। शायद ये लगे आपको कि वाह, वाह। हमने जहां से अजीज रखा है, हमने हमने जहाँ से अजीज रखा है, तुझसे मंसूब सब हवालों को, क्या वाह, वाह। कहना है, वाह वाह जहां से वाह। अजीज रखा है, तुझसे मंसूब सब हवालों को। शेर बहुत आपने अच्छा शेर सुना रहे हैं भाई शाकिर भाई, वाह 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 वाह। शेर आपने सुनाए, और ये मक्ता शायद बिल्कुल आपका नया जाविया है और नई सोच शायद होगी, मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब शेर बहुत अच्छे सुनाए आपने, क्या कहना है। की ख्वाहिश पे फिर बुलाया है। शेर देखें जी। शहबान मक्ता है, इसमें इस्तेमाल किया गया कि दिल की ख्वाहिश पर फिर बुलाया है हमने शाकिर सालों को, हाय हाय, वाह 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 वाह। फिर बुलाया है। ये वाह, शायद तरकीब आप सभी हजरात की नजर से नहीं गुजरी होगी कि दिल क्या की कहना? ख्वाहिश फिर बुलाया है हमने शाकिर गुज़िश्ता सालों को। और बहुत ये अच्छा है, बहुत शुक्रिया अच्छा सर, कहा है बहुत भाई, बहुत अच्छा कहा है, वाकई अच्छी तरकीब है। गुज़िश्ता साल को बुलाना, ये जो है ना बहुत वाकई बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। बहुत अच्छा, बहुत आदमी अच्छा। वाह, वाह। गुज़िश्ता साल को बुलाने की तरकीब के बजाय ये इस्तेमाल करता कि गुज़िश्ता साल किस तरह से गुजरा। बुलाना की जी। तरकीब बहुत अच्छी है, क्या कहना है, वाह 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 हाँ, वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया। और मतला और दो तीन शेर आप हजरात की नजर और करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। शायद ये रदीफ भी थोड़ा मुश्किल है निभाने के लिए। एक तो मतलब क्या? छोटी बहस, और उसमें रदीफ काफी बड़ी हो गई, तो उसमें क्या? मुश्किल होता है। जैसे खालिद सर हमारे यहाँ मौजूद हैं, सबसे बेहतर सर जानते हैं कि क्या कहना, तीरगी सफर है कुछ तो है, है है तीरगी है, सफर है कुछ तो है, रोशनी इस कदर है कुछ तो है, तो है। अरे क्या वाह, वाह, कहना क्या है? है। शाकिर क्या भाई है? मतला ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतला है। कुछ तो है। और शेर देखें शायद क्या कह- कुछ अच्छा हो। देखिए रीता मैम, आपने बहुत अच्छा अच्छे शेर। शेर सुनाए। रीता मैम की बहुत नजर अच्छा। करता हूँ कि शायद ये भी मजमून आपकी नजर में बिल्कुल अछूता होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको माबाद जदीद शेरी रिवायत के हवाले से कुछ शेर सुनाऊं कि जख्म है बाजुओं पर दरिया के। खालिद सर हाँ। तशरीफ रखते हैं, इनकी जी, मौजूदगी जी, शायद कुछ नया हो कि जख्म है बाजुओं पर दरिया के, तह में कोई भंवर है कुछ तो है। कुछ तो है, कुछ तो क्या है। कहना है, वाह, कहने वाह। कोई भंवर है, कुछ तो है। जख्म है बाजुओं पर दरिया के, तह में वाह। कोई भंवर है कुछ तो कुछ तो है। है। तृप्ति मिश्रा साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, बहुत पढ़ी लिखी मतलब खातून है। शायद ये मजमून आपकी नजर से गुजरा हो तो आप मुझे दुआएं दे दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा कि छांव सूरज निकलने वाली है, छांव सूरज निकलने वाली है, झूठी सच्ची खबर है कुछ तो है। वाह, कुछ तो है, क्या वाह, कहने, वाह, क्या वाह। कहने। छांव सूरज निकलने वाली है, छांव बहुत सूरज अच्छा। निकलने वाली है, झूठी सच्ची खबर है कुछ तो है। और कुछ तो है। मोहतरमा रीता दा साहिबा की नजर करता हूँ कि वाह, वाह। धुंधली धुंधली सी एक परछाई, वाह, धुंधली धुंधली सी एक परछाई, परछाई वो जो दीवार पर है कुछ तो है। तो है। क्या धुंधली पूरी धुंधली परछाई सी जा रही एक है, परछाई, धुंधली क्या धुंधली कहना? सी एक परछाई वो जो दीवार पर है कुछ तो है। कि वो जो बेबालों को उड़ा है अभी, वो जो बेबालों को
उड़ा है अभी। सर शेर सुनिएगा कि वो जो बेबालों पर उड़ा है अभी, बेहुनर बाहुनर है, कुछ है, कुछ तो है। क्या वाह वाह वाह, बेहुनर बाहुनर है। बेहुनर बाहुनर है, कुछ तो है, कुछ नहीं है सबब उदासी का, कुछ नहीं है सबब उदासी का, कुछ नहीं है सबब उदासी का, फिर ये दिल में जो डर है कुछ तो है। वाह 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 वाह, भाई क्या क्या ना, वाह, भाई वाह, शाकिर कुछ भाई नहीं बड़े है प्यारे सबब प्यारे शेर उदासी सुना का, रहे हैं भैया। कुछ वाह, नहीं वाह, है वाह, सबब उदासी का, कुछ हाँ। नहीं है सबब उदासी का, फिर ये दिल में जो डर है कुछ तो है। तो लोग क्यों बेज़मीर हैं शाकिर, लोग क्यों बेज़मीर हैं शाकिर, तरबियत का असर है कुछ तो है। हाँ वाह वाह वाह। लोग क्यों बेज़मीर हैं शाकिर, तरबियत का असर है कुछ तो है। वाह वाह एक वाह। वाह, वाह, एक वाह। शेर उसके तमाम भाई आप बहुत सभी अच्छे, हजरात बहुत अच्छे। बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे हैं शाकिर। वाह वाह वाह। एक एक सर वाह, वाह। मतला के साथ मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरन्नुम जी, अता, ना अता। तो अरे हाँ शाकिर भाई, दो तीन विशेष शेर साहिबा तरन्नुम की से है जरूर सुनाइएगा, तरन्नुम और से जरूर सुनाइएगा 2-3 शेर। तरन्नुम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल आप जी, सभी जी, हजरात की नहीं है तो मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ बिल्कुल नए और ताजा नहीं, इशार आपको तो हम बगैर तरन्नुम के छोड़ते भी नहीं साहब। मैं आपको जी 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 जिस तरह से जी 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 मेरी सुन्नतों के आँखों जी, की वाले कोई, अच्छा मेरी आँखों की दुआ ले कोई, मेरी आँखों की दुआ ले कोई, मेरे सब ख्वाब चुरा ले, क्या कहना है, हाँ वाह वाह वाह। सब बहुत ख्वाब अच्छा है। चुरा ले क्या प्यारा कोई, मतलब, क्या प्यारा मतलब है भाई। मेरी आँखों की दुआ ले कोई, मेरे सब ख्वाब चुरा ले कोई। वो शेर देखे शबान भाई, जी अता। का शहर बसा कर मुझ में, मोम का शहर बसाकर मुझ में, बसा कर मुझ में, आग की नहर निकाले कोई, क्या कहना है, क्या कहना है। मोम का शहर बसा कर मुझ में, आग की नहर निकाले कोई। और ये शेर देखें कि ये जो मंजर है लहू रंग इन्हें, हाँ ये जो मंजर है लहू रंग इन्हें, लहू रंग इन्हें मेरी नजरों से हटा ले कोई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये जो मंजर है लहू, बहुत अच्छा शेर है शाकिर भाई, बहुत अच्छा शेर। हटा ले कोई। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, बहुत अच्छा है। मुफलिसी रक्स गुना है कब से, हाँ मुफलिसी रक्स गुना है कब से, एक सिक्का तो उछाले। बहुत अच्छा। क्या कहना है। गुना तुसे एक सिक्का तो उछाले कोई। वाह वाह। ये शेर आपकी नजर, क्योंकि जब मैं क्या कहना, जब मैं मुसीबत में होता हूँ या परेशान होता हूँ तो शहबान मुझे याद आते हैं। और ये शेर मैं शहबान भाई की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। मैं बिखर जाऊं ना अपने अंदर, मैं बिखर जाऊं ना अपने अंदर, आके सीने से लगा ले। क्या कहना, बहुत मैं बिखर जाऊं ना अपने अंदर, आके सीने से लगा ले कोई। और मक्का भी शायद बहुत अच्छा शाकिर भाई।
بہت बिल्कुल اچھا, अपने अपने आप का کیا کہنا, मुनफरिद हो. واہ मैं واہ واہ, आपकी नजर करता हूँ कि वहशतें अपने जुनून की शाकिर, ہاں वहशतें अपने जुनून की शाकिर, कर गया मेरे हवाले कोई, वहशतें अपने जुनून की शाकिर, कर بہت गया اچھا, واہ میرے حوالے کوئی, واہ 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 واہ, وفا کو واہ, چرا واہ واہ لے کوئی. کیا کہنا ہے, کیا کہنا واہ ہے, واہ 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 بہترین واہ غزلوں واہ سے واہ نوازا بھائی, آپ. شاکر بھائی بہت اچھا, بہت اچھا, کیا مبارکباد. بہت شکریہ. یہ جو منظر ہیں لہو رنگ نے, میری نظروں سے ہٹا لے کوئی, میری نظروں سے ہٹا لے کوئی. یہ تھے ڈاکٹر شاکر حسین اصلاحی, اور آپ نے ان کے بڑے عمدہ عمدہ اشعار سنے, اور اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نئی بندشوں اور نئی تراکیب سے اشعار کی پیکر تراشی کرنے میں کامیاب ہیں. بہت اچھے اشعار آپ نے پیش کیے. بہت شکریہ. آئیے ناظرین, اس خوبصورت مشاعرے کے آخری پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں. صدر محترم کے حضور چلنا ہے. اردو دنیا کا ایک بہت معروف نام خالد ندیم صاحب بدایونی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فنکار اکیڈمی کے اہم ذمہ داروں میں سے ہیں, اور بہت خوب شاعری کرتے ہیں. آپ کی شاعری میں فکر انگیزی کے ساتھ ساتھ حسن اظہار کا سلیقہ بھی موجود ہے. الفاظ کو بڑی ترکیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور الفاظ کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. ان کی شاعری یقینی طور پر ایک بڑی معیاری شاعری ہے, اور اچھی شاعری سیدھے سیدھے دل میں اتر جاتی ہے. خالد ندیم صاحب اردو دنیا میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر ان کا تعارف آپ کے سپرد کیا جائے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا. ایک بہترین فکر کے مالک خالد ندیم صاحب بدایونی, جو کہ آج کی صدارت فرما رہے ہیں, مجھے ان کے کچھ شعر یاد آتے ہیں, تو میں انہی سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کا منظر بدلنے والا ہے, ہمارے شہر کا منظر بدلنے والا ہے, ہمارے شہر کا منظر بدلنے والا ہے, سیاہ رات میں سورج نکلنے والا ہے. ہمارے شہر کا منظر بدلنے والا ہے, سیاہ رات میں سورج نکلنے والا ہے. اور خالد صاحب کا یہ مطلب مجھے بڑا پسند ہے کہ نیا لباس جو ہر دن بدلنے والا ہے, نیا لباس جو ہر دن نیا بدلنے والا لباس جو ہر دن بدلنے والا ہے, امیر شہر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے, امیر شہر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے, کیا بات ہے بھائی, امیر شہر کے واہ واہ ٹکڑوں واہ. پہ کل پلنے والا ہے. اور ایک اور شعر ان کا مجھے اسی غزل کا یاد آتا ہے کہ یہ اور بات مٹا دیں حریف تحریریں, یہ اور بات مٹا دیں حریف تحریریں, میرا قلم تو حقیقت اگلنے والا ہے, کیا میرا بات ہے, قلم تو کیا بات ہے, کیا حقیقت بات ہے. اگلنے والا ہے. تو حقیقی شاعری اور حقائق سے نظریں ملا کر شعر کہنے والی شخصیت خالد ندیم صاحب بدایونی کا استقبال کرتے ہیں, اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. خالد ندیم صاحب بدایونی. والد محترم کے دو مصرے یاد آتے ہیں, مسرور جوہر صاحب کے دو مصروں سے استقبال کہ چاہا جو کبھی خامی غالب نکل آئے, چاہا جو کبھی خامی غالب نکل آئے, لفظوں کی حمایت میں مطالب نکل آئے, لفظوں کی حمایت میں مطالب نکل آئے. مسرور جوہر صاحب کے ان دو مصروں سے استقبال کرتے ہیں خالد ندیم صاحب بدایونی. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. جناب شاکر صاحب نے ابھی جو غزل پڑھی تو ایک مطلب مجھے اپنا یاد آیا. وہ مطلب کیا کہنا ہے, بتاؤ سر, سے نکل جائے گا. بتاؤ سر. دیکھیں, میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا, شاکر صاحب نے کی کوششوں سے محترم شیبان صاحب کی ہماری آج کی اس محفل میں شریک ہوئے اور ہماری محفل کو زعفراندار بنایا. اور بہت شکریہ, محبت آپ کی. سادہ صاحبہ اور ترپتی صاحبہ جو آج موجود ہے,
اور ڈاکٹر پرمود درپن صاحب، آپ سبھی حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آج کی اس محفل کو کامیاب بنانے کی پوری صحیح آپ سب لوگ حضرات نے کی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور آپ کو آمین. عروج عطا کرے. ہم سب دستے دعا آمین. بالکل صاحب، آپ کی دعائیں درکار صاحب، بالکل ہمیشہ. جی جی. مطلب مجھے شاکر صاحب کی غزل پہ یاد آ گیا کہ تم نے بکھرا دیا جو بالوں کو، تم نے بکھرا دیا جو بالوں کو، دن ترس جائے گا اجالوں کو. واہ 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 تم نے واہ. بکھرا دیا جو بالوں کو، بھائی بالوں کو بکھرنا اور دل کا ترسنا، بہت دن کا ترسنا بہت اچھا ہے. کیا کہنا. تم نے بکھرا دیا جو بالوں کو، دن ترس جائے گا اجالوں کو. سر استاد ویسے ہی استاد نہیں ہوتے، ان کے یہاں بہت سی چیزیں استادی والی ہی ہوتی ہیں. کیا کہنا ہے. بالکل بہت اچھا. برسبیل تذکرہ، برسبیل محفل، مجھے یاد آ گیا یہ شعر آپ کی غزل، بہت اچھا، بہت پہلے کی غزل ہے. اس رنگ کی شاعری اب کر بھی نہیں پاتا ہوں میں، برحال عمر کا تقاضا بھی ہے، اسی حساب سے شاعری بھی ہے. دیکھیں دل ترس جائے گا اجالوں کو. ہاں، دن ترس جائے گا اجالوں کو، تم نے بکھرا دیا جو بالوں کو. دیکھیں حضرات کہ چادر رنج و علم اوڑھ کے سوئیں کب تک، چادر رنج و علم اوڑھ کے سوئیں کب تک، خواب آنکھوں میں شب تار پروئیں کب تک، خواب آنکھوں میں شب تار پروئیں کب تک، چادر رنج و علم اوڑھ کے سوئیں کب تک. اور بہت اچھا ہے. دیکھیں حضرات کہ ہم کو کرنا ہے اجالوں کے سفر کا آغاز، ہم کو کرنا ہے اجالوں کے سفر کا آغاز، تیرگی اوڑھ کے تنہائی میں سوئیں کب تک، کیا کہنا ہے. بہت اچھا ہے خالد صاحب. واہ، سوئیں کب تک، ہم کو کرنا ہے اجالوں کے سفر کا آغاز، تیرگی اچھا ہے خالد اوڑھ صاحب. کے نوازش کہ تیرگی اوڑھ کے تنہائی میں سوئیں کب تک، اور کوئی پیغام صداقت کا نہیں ہے حامی، کوئی پیغام صداقت کا نہیں ہے ہمیں. نہیں ہے حامی، آئینے بیٹھ کے تقدیر پہ روئیں کب تک، روئیں کب تک. کیا کہنا ہے. آئینے بیٹھ کے تقدیر پہ روئیں کب تک، بہت کوئی اچھا ہے. پیغام صداقت کا نہیں ہے حامی، آئینے بیٹھ کے تقدیر پہ روئیں کب تک، اور صورت دید ہے کوئی نہ ہے امید وصال، صورت دید ہے کوئی نہ ہے امید وصال، خوشبوئے زلف تصور میں پروئیں کب تک، خوشبوئے تصور میں پروئیں کب تک، نوازش کہ خوشبوئے زلف تصور میں پروئیں کب تک، اور پیکرے حسن ہمیں اتنا بتا دے آخر، پیکرے حسن ہمیں اتنا بتا دے آخر، حسرت دید کو آنکھوں میں پروئیں کب تک، کیا کہنا ہے. آنکھوں میں پروئیں کب تک. بہت اچھا ہے. خوب قوافی اور بہت اچھی ردیف. نوازش کرم کہ رنج و غم، یاس، جفا، درد، تصور، حسرت. کیا ٹکڑے ہیں بھائی. واہ 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 واہ، بہترین ٹکڑے ہیں بھائی. رنج و غم، یاس، جفا، درد، تصور، حسرت، ہم اکیلے ہی ہر ایک بوجھ کو ڈھوئیں کب تک. کیا پیارا شعر ہوا بھائی خالد صاحب. بہت اچھا شعر ہوا بھائی. زندہ باد. واہ 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 واہ. کہ ہم اکیلے ہی ہر ایک بوجھ کو ڈھوئیں کب تک، رنج و غم، یاس، جفا، درد، تصور، حسرت، ہم اکیلے ہی ہر ایک بوجھ کو ڈھوئیں کب تک، واہ واہ واہ. رنج و علم اوڑھ کے سوئیں کب تک، خواب آنکھوں میں شب تار پروئیں کب تک، خواب آنکھوں میں شب تار پروئیں کب تک. 3-4 شعر اور دوسری غزل کے ملاحظہ فرمائیں. غزل کے شعر یاد ہوں تو سنا دیجیے گا کہ اوراق زندگی کے ہوا میں اچھال کر ذہن میں
ذہن میں تو ہے نہیں، وہ بارہ ڈھونڈنا پڑے گی، مشکل اگر ہے. ہو یاد تو نہیں، ہاں دیکھتا ہوں، ہے آ گئی نظر کے سامنے، ابھی سناؤں گا کہ بتاؤ سر. وقار اوج سروں پر کلاه مانگتی ہے. قافیوں پر شاکر بھائی اور شیبان بھائی دیکھیں آپ سب لوگ، بتاؤ ڈاکٹر سر بتاؤ. پرمود صاحب، ریتا صاحبہ اور ترپتی صاحبہ سب لوگ ملاحظہ کریں کہ وقار اوج سروں پر کلاه مانگتی ہے، زمیں فلک پہ پہنچنے کی راہ مانگتی کیا ہے. کہنا زمین فلک پہ پہنچنے کی راہ مانگتی ہے. کیا بات ہے وقار سر، واہ 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 اوج واہ سروں سر، پر بہت کلاه اچھا ہوا ہے بھائی، مانگتی ہے. نواز واہ بہت واہ اچھا. واہ واہ. وقار اوج سروں پر کلاه مانگتی ہے، زمیں کیا فلک بات ہے، پہ پہنچنے کی راہ مانگتی ہے. اور بہت بھائی وہی بہت اچھا فقیر مسئلہ ہے. کیا نوازش، وہی فقیر وہی بادشاہ مانگتی ہے. وہی وہی فقیر فقیر وہی بادشاہ وہی مانگتی ہے. بادشاہ مانگتی ہے. پرانے وقت کے منظر نگاہ مانگتی ہے. ارے واہ، پرانے کیا وقت کہنا کے ہے. منظر پرانے نگاہ مانگتی ہے. نواحے واہ واہ دیکھیں، واہ واہ. نوازش کرم کہ نواحے جام رہے اس طراب کا موسم. شیبان صاحب دیکھیں اس شعر کو، شاکر بھائی، نوائے جامع کہ رہے اس نواحے طراب کا جام موسم. رہے اس یہ طراب کا موسم. ردیف نواحے کے لیے الگ سے داد. نوازش کیا کہنا. کہ نواحے جام رہے اس طراب کا موسم، واہ. سکون ہو تو طبیعت گناہ مانگتی ہے. تو طبیعت گناہ مانگتی ہے. نواحے جام رہے. بھائی دیکھیں بڑا حضرت کی زبردست نواحے مسئلہ ہے جام بھائی، واہ 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 واہ. کہ نواحے جام رہے اس طراب کا موسم. سر اس ردیف کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل کام، اور بڑے آپ واہ اتنی واہ واہ آسانی واہ. سے کیا شیر کہنے، بھی زندہ باد. زیادہ نہیں ہوئے اس میں، شیر تین کیا چار ہی ہیں، کہنا بس ہے وہ سنا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. بھائی. نواحے بھائی خالد جام ندیم رہے. صاحب بہت جی اچھا، بہت اچھا. دیکھیے ایمانداری سے میں کہوں تو آپ کے جو دوسرا مصرع تھا، اسے پہلا مصرع بچا کے لے گیا پورا. واہ واہ جی واہ جی واہ جی، واہ. بہت اچھا. کیا کہنے، کیا واہ واہ کہنا واہ. ہے، واہ 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 کہ واہ. نواحے جام رہے اضطراب کا موسم. کیا نواحے کہنے سر. جام رہے اضطراب کا موسم، سکون ہو تو طبیعت گناہ مانگتی ہے. ارے کیا بات سکون ہے سر، ہو زندہ تو باد. طبیعت گناہ مانگتی ہے. اور کیا ستم کے کہنا ہے بھائی، کیا بات بہت ہے. اچھا شعر کہا ہے آپ نے، اور پہلا مصرع اتنا اچھا کہا ہے کہ دوسرے مصرے کو بچا لیا، ورنہ فتوے جاری ہو جاتے آپ کے شعر پہ. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت اچھا بچا کے لے کے گئے آپ شعر. کیا ہماری کہنا بڑی ہے. بہن واہ 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 واہ. راشدہ دستگیر صاحبہ ہیں پاکستان سے، وہ بہت داد دے رہی ہیں اس شعر پر. اچھا، بہت 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 شکریہ اچھا کہا ہے، محترمہ. بہت اچھا اللہ کہا ہے. سلامت رکھے آپ سب کو، اللہ سلامت رکھے ماشاء میرے اللہ. سب چاہنے والوں کو. پھر پڑھیے آپ شعر. کہ نواحے جام رہے اضطراب کا موسم. نواحے واہ. جام رہے اضطراب کا موسم، سکون ہو تو طبیعت گناہ مانگتی ہے. کیا بات سکون ہے، ہو کیا واہ بات. واہ. تو طبیعت گناہ مانگتی ہے. اور نئے شعر دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ نئے مزاج کے ہاں موسم میں کیا ہوئے داخل. نئے اچھا. مزاج کے موسم میں کیا ہوئے داخل، شرارتوں سے شرافت پناہ مانگتی ہے. شرارتوں سے شرافت پناہ مانگتی ہے. واہ. شرارتوں سے شرافت پناہ مانگتی ہے. اور شعر دیکھیں کہ ستم کے تیر ہی دے دیے ہم نے، ستم کے تیر ہی دے دیے ہم نے، محاذ جنگ پہ اب کیا سپاہ مانگتی ہے. کیا محاذ کہنا ہے. جنگ پہ اب کیا سپاہ مانگتی ہے. اور ہمارے واہ. ڈاکٹر پرمود درپن صاحب نے ابھی ایک غزل کی فرمائش کی، میں دیکھی، اس کے کچھ شعر سناتا ہوں. آتا دیکھیں آتا. حاضر کرتا ہوں مطلع. دیکھیں کہ اوراق زندگی کے ہوا میں اچھال کر، واہ. اوراق اچھا. زندگی کے ہوا میں اچھال کر، کہہ دوں گا آسمان سے رکھ لے سنبھال کر. کہہ ہائے دوں ہائے گا ہائے آسمان سے ہائے. رکھ رکھ لے لے سنبھال سنبھال کر. کر. اوراق واہ. زندگی کے ہوا میں اچھال کر،
कह दूंगा आसमान क्या से कहने रख ले संभाल कर। क्या बात क्या क्या कहना बात है, अच्छा मतला है भाई, वाह वाह जी, और आग क्या जिंदगी कहना। के हवा में उछाल कर कह दूंगा आसमान से रख ले संभाल कर। और क्या बात है सर, वाह। दुनियाए बेसबात को हैरत में डालकर, क्या बात है, दुनियाए हाँ। बेसबात को हैरत में डाल डालकर एड़ी एड़ी से हम दिखाते हैं दरिया निकाल कर, एड़ी से हाय हम हाय, दिखाते हैं वाह क्या दरिया तलमी निकाल बयान कर। की है भाई, बहुत अच्छी तलमी है भाई, बहुत अच्छी तलमी है, वाह दुनियाए बेसबात को वाह वाह। दुनियाए बेसबात को हैरत में हाँ, हाँ। डालकर एड़ी से हम दिखाते हैं दरिया निकाल कर। और बच्चों ने रुख हवाओं का पल में समझ लिया, बच्चों आहा। ने रुख हवाओं का पल में समझ समझ लिया, कागज की एक नाव समंदर में डालकर, समंदर में डाल कागज की वाह एक वाह वाह नाव वाह, वाह वाह समंदर में डालकर। वाह भाई क्या प्यारा बच्चों ने निभाया रुख है भाई, हवाओं वाह का वाह वाह वाह। बच्चों ने रुख हवाओं का पल में बच्चों ने रुख हवाओं का पल में समझ लिया, बच्चों ने रुख हाँ, हवाओं का पल में समझ लिया, कागज की एक नाव समंदर में डालकर, कागज की वाह। एक नाव समंदर में डालकर। समंदर में और डालकर। परवान क्या चढ़े जी, ये आजकल के शागिर्दान का और उस्तादों का जो रवैया है वो मुलाहिजा फरमाए कि परवान क्या चढ़े कि वो आज़ाद हो गए, क्या कहने, परवान क्या चढ़े कि वो आज़ाद हो गए, तायर जो मैंने रखे थे पिंजरे में पाल कर, तायर जो मैंने रखे थे पिंजरे में बहुत पाल कर, बहुत पिंजरे में पाल क्या कर। तायर जो बहुत मैंने खूबसूरत, रखे बहुत थे खूब। पिंजरे में पाल बहुत कर। अच्छा बड़ा शेर कहा भाई, वाह, आपने वाह। सिर्फ ताइर तक शेर नहीं है, ये बहुत बड़ा शेर है, क्या कहना है। क्या जी बात जी, वाह परवान वाह क्या वाह वाह। चढ़े कि वो आज़ाद हो गए, परवान क्या चढ़े कि वो आज़ाद हो गए, तायर जो मैंने रखे थे पिंजरे में पाल कर। और जिनको था ना खुदाई का दावा न ला सके, जिनको था ना खुदाई का दावा न ला सके, तुग़यानियों के बीच से कश्ती निकाल कर, तुग़यानियों वाह, के बीच से कश्ती निकाल कर। निकाल कर। और वुसअत पे जिनको फख्र है गहराइयों पे नाज, वुसअत पे जिनको हाँ, फख्र है गहराइयों पे नाज, देखे हैं मैंने वो भी समंदर खंगाल कर, देखे हैं मैंने वाह वो वाह, भी समंदर समंदर खंगाल कर। खंगाल कर। वाह वाह, कि उल्फत के अब मकान की तामीर तुम करो, उल्फत वाह। के अब मकान की तामीर तुम करो, वो जा चुका है इश्क की बुनियाद डालकर, वो जा क्या चुका है कहना इश्क है, की बुनियाद के डालकर। वो बुनियाद जा डाल- चुका है इसकी बुनियाद डालकर, क्या कहना है। वाह उल्फत के वाह, अब मकान की तामीर तुम करो, वो जा चुका है इश्क की बुनियाद डालकर। और आग जिंदगी के हवा में उछाल कर कह दूंगा आसमान से रख ले संभाल कर। बहुत 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 अच्छा, शुक्रिया हजरात, बहुत 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 शुक्रिया अच्छा, हजरात। आप सभी क्या हजरात ने कहना। बड़ी मोहब्बतों के साथ मुझे सुना और मेरी इस फनकार एकेडमी के इस बैनर तले आप सभी लोग तशरीफ लाए, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत अच्छी, उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप एक दरख्वास्त पर, आप मेरी गुजारिश पर, मेरी इंशाल्लाह इल्तिमास पर, इंशाल्लाह मेरे निवेदन पर आप इंशाल्लाह। बार बार तशरीफ लाएंगे। मैं इंशाल्लाह हाजिर आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ, बहुत अच्छे, हर वक्त हाजिर वाह हूँ। वाह। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब भी नवाए, आपके एक मिनट, नवाए जामे रहे इस तराब का मौसम, सुकून हो तो तबीयत गुनाह, नवाहे जामे रहे इस तराब का मौसम, सुकून हो तो तबीयत गुनाह मांगती है। ये वाह, वाह। थे खालिद नदीम साहब बदायूनी, जो कि आज की सदारत फरमा रहे थे। बड़ा उम्दा, मुरस्सा और मेयारी कलाम, बहुत कामयाब प्रोग्राम। तमाम शौरा और शायरात को मुबारकबाद कि सभी के कीमती वक्त ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और जो हजरात ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मौजूदगी हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। इंशाअल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह बहुत हाफिज़। बहुत शुक्रिया। खुदा सब लोग लीव ज़रूर कर दीजिएगा, वरना हमारा लाइव जारी रहता है, कभी कभार ऐसा लीव कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।